उठा। मेरे बाप दादा ने मुझे विरासत में धन दौलत ना देकर तुझ जैसा निकम्मा और निठल्ला गधा दे दिया है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखता है? चल इधर आ। अरे ये कैसा मालिक है, एक तो इतनी भारी भारी मूर्तियां बनाता है और मेरे ऊपर लाद देता है। ये भी नहीं सोचता कि मैं इन्हें इतनी दूर लेकर कैसे जाऊंगा। अरे रे, मेरी बूढ़ी कमर तो टूट ही जाती है। अबे गधे, क्या वहां खड़े खड़े अपना समय नष्ट करता रहेगा या फिर कुछ हाथ पैर भी चलाएगा? लगता है रात का खाना नहीं खाना है तुझे। हाँ 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 हाँ, जैसे व्यंजनों की बरसात होगी रात को। अरे वही सूखी घास खा रहा हूँ पिछले 20 साल से। बकवास करता है, मुझसे जबान लड़ाता है। ये जो सूखी घास मिलती है ना, बाहर कहीं जाएगा तो तेरे जैसे बूढ़े निकम्मे गधे को ये भी नसीब नहीं होगा, समझा? गुस्से में घनश्याम दास ने सारी मूर्तियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और चंपक की पीठ पर लाद दी। चंपक मार खाकर चुपचाप चल दिया। ये थी घनश्याम और चंपक की रोज की कहानी। दोनों एक दूसरे से नफरत ही करते थे, बस मजबूरी थी कि किसी तरह साथ में गुजारा कर रहे थे। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। एक काम करता हूँ कि इनके पास जाकर इनसे कहता हूँ कि मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ, अब मुझे नया मालिक चाहिए। घनश्याम दास अपनी दुकान सजाने लगा। वो काम में व्यस्त हो गया और उधर चंपक मौका पाकर फरार हो गया। चंपक एक आदमी के पास जाकर बोला, अरे बाबूजी, आप ये बोरियां उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? अब भाई बाजार होकर घर जा रहा हूँ, इसमें बाजार से लिया सामान है बोरी में। ओह, तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ ना। लाइए लाइए, ये बोरियां मेरी पीठ पर रख दीजिए, मैं आपके घर पहुँचा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले जाऊंगा। आदमी के मना करने पर भी चंपक उसके आसपास ही टहलता रहा और उसकी मदद करने का आग्रह करता रहा। अरे क्या चाहिए रे गधे, क्या मेरे आगे पीछे घूम रहा है? मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए, समझा क्या? चल अब जा यहाँ से, भाग। बताओ भला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। यहाँ मैं इसकी मदद कर रहा था और इसने मुझे भगा दिया। लगता है मालिक जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में। खैर, मैं हार नहीं मानूंगा, कल फिर से कोशिश करूंगा। चंपक जब वापस अपने मालिक के पास गया तो उसने देखा वहीं पास खड़े कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। चंपक ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अरे बहुत खूंखार शेर है, न जाने कहां से अपने गांव के जंगलों में आ गया है। अरे कई लोगों की बकरियां तो उसका नाश्ता बन चुकी है और उसने कुछ लोगों को भी घायल कर दिया है। हाँ भैया, उसकी दहशत तो पूरे गांव में फैली हुई है और सुनने में आ रहा है कि महाराज ने कहा है कि अगर कोई शिकारी उस शेर को पकड़कर लाया तो उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। चंपक कान लगाए उन लोगों की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसके मालिक ने पीछे से उसे एक बेत मारी। अरे अब क्या कर दिया मैंने? अब मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तब से यहाँ अकेले सारा काम कर रहा हूँ और तू बाजार में मटर गश्ती छानने निकला है। चल अब घर चल। अरे तुम्हें तो बस मारने का बहाना चाहिए। अरे रे, अभी तक दर्द कर रहा है। सुन रहे हो, खतरनाक शेर घूम रहा है, जरा बच के रहना। फिर दोनों घर वापस आते हैं। उनके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मौसम खराब होने लगा। ओहो, मौसम बिगड़ रहा है। चूने की बोरियों को घर के अंदर रखवाना पड़ेगा वरना गीली हो जाएंगी। घनश्याम खुद से ही बात कर रहा था, लेकिन चंपक ने उसकी ये बात सुन ली। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ये मुझे फिर से काम पे लगा देगा। यहाँ से मुझे फौरन 9 तो 11 होना पड़ेगा। चंपक मौका पाकर वहाँ से खिसक गया। कतई निर्दयी आदमी है ये मालिक। दिन भर इतना काम करवाने के बाद अब फिर वो उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं उसका काम करूं। खाने को देता है सूखी घास और सेवा ऐसे लेता है जैसे कहीं का महाराज हो। बड़ा आया कहीं का। अचानक से बहुत तेज बिजली कड़की और बरसात शुरू हो गई। आ जाएगा न मजा। आज मैं वापस घर तो जाऊंगा नहीं। उठाने दो आज इसको सारी की सारी बोरियां अपने दम पर। अब समझ आ जाएगा कि मैं कितना काम करता हूँ। हाँ,
जल्दी से अपने सोने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ। मगर तभी चंपक सोच में पड़ जाता है कि अब वो जाए कहाँ। ओहो हो, जंगल जाना तो अभी सही नहीं होगा। कहीं वो खूंखार शेर मुझे मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम करता हूँ, यही गांव में ही कोई छिपने की जगह ढूंढता हूँ। चंपक एक खाली मैदान देखकर वहां पेड़ों के पीछे छुपकर सो गया और वहां कोई चंपक को ढूंढ भी नहीं पाता। लेकिन अब उधर घनश्याम दास की हालत खराब हो रही थी। ये निकम्मा कामचोर नालायक गधा पता नहीं किधर जाकर मर गया। अरे रे, ये बोरियां खींचते खींचते कहीं मेरी कमर की नसी न खींच जाए। अरे रे, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ, और इन बोरियों को तो अंदर ले जाना ही पड़ेगा। घनश्याम ने कुछ बोरियां तो जैसे तैसे खींची, लेकिन उसका गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर था। घनश्याम दास तेज बारिश में गुस्से से बिलबिलाता हुआ चंपक को ढूंढने निकल पड़ा। बारिश तेज होती जा रही थी और अंधेरा छाने लगा था। अब ऐसे में कुछ भी देख पाना भी मुश्किल था। इसी बीच वो खूंखार शेर, जिसकी हर तरफ चर्चा थी, वो घने जंगल से शिकार की तलाश में बाहर निकला। जंगल के सारे जानवर तो बरसात के कारण छुप गए हैं। इंसानों की बस्ती का भी जरूर वही हाल होगा। लगता है कि आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कल से कोई शिकार भी नहीं मिला है। अरे रे, आज तो बड़ी कमजोरी सी लग रही है। शेर थोड़ी देर तो घनघोर बारिश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। शेर थोड़ी देर तो घनघोर बारिश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अब तो मुझे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां मैं बरसात रुकने तक आराम कर सकूं। ऐसे भटकने के बाद तो और भी कमजोरी लग रही है। ऊपर से ऐसे अंधेरे में कौन आएगा बाहर? कोई इंसान तो क्या, चूहिया भी खाने को मिलेगी नहीं मुझे। शेर थोड़ी दूर और चला, फिर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो खेत के बीचों बीच बनी थी। अरे वाह, यही है आज रात का बसेरा। क्या पता सुबह किसी खेत का मालिक ही यहाँ पे आ जाए, फिर उसी को अपना सुबह का नाश्ता बनाऊंगा। शेर जाकर झोपड़ी के अंदर बैठ गया, लेकिन उसे क्या पता था, उसका ये आराम ज्यादा देर का नहीं था। थोड़ी ही देर में शेर को गहरी नींद आ गई और वो सो गया। उधर चंपक को ढूंढता हुआ घनश्याम दास भी वहीं आ पहुंचा। अरे रे, इस बारिश में मुझे उस गधे को ढूंढना पड़ रहा है। आज मिल जाए तो मैं उसे इतना मारूंगा कि उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे। घनश्याम दास गुस्से में बड़बड़ा रहा था और तभी उसकी नजर सामने झोपड़ी में सो रहे किसी जानवर पर पड़ी। वो गुस्से में सीधा झोपड़ी में पहुंचा और एक जोरदार डंडा लगाया। ओह, अरे किसकी इतनी मजाल हुई कि मुझे मारे? अबे तेरे मालिक की, निकम्मे नामुराद गधे कहीं के, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। घनश्याम दास ने ना आव देखा ना ताव और शेर पर छड़ियां बरसाने लगा। शेर भी समझ नहीं पाया कि ये कौन बहादुर है जो उसे मार रहा है। शेर को लगा कि ये साधारण आदमी नहीं है और इससे जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए उसने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। चल घर चल निकम्मे कहीं के, आज रात तो मैं तुझे सोने भी नहीं दूंगा और खाना भी नहीं दूंगा। चल। शेर इतनी मार खा चुका था कि अब वो भीगी बिल्ली बन गया था। न जाने उसे क्या हुआ, वो घनश्याम दास के बताए रास्ते पर चुपचाप चलने लगा। दोनों घर पहुंचे। चल अब सारी की सारी बोरियां खींचकर अंदर ले जा, मैं इन्हें नहीं उठाने वाला। ये सारा तेरा काम है, चल जल्दी कर। घनश्याम ने बैठकर शेर से सारा काम करवाया और फिर उसे खूंटे से बांध दिया। हाँ, अब यहाँ से कहीं गया ना तो फिर देखना, तेरी ऐसी सुताई करूंगा ना कि पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। इतना कहकर घनश्याम दास सोने चला गया। शेर को भी लग रहा था कि ये कोई वीर है और इसका कहा न मानना मतलब सीधा मौत से टक्कर। वो चुपचाप वहीं पड़ा रहा और उसने हिलने की कोशिश भी नहीं की। सवेरा हुआ तो सारे गांव में हल्ला मच गया था। लोग दूर दूर से घनश्याम दास के घर में खूंटे से बंधे शेर को देखने आ रहे थे। ये का नजारा है भैया, कलयुग में ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो लगता है कि ये घनश्याम दास बहुत बहादुर आदमी है भाई। इसने खूंखार शेर को अपने आंगन में ऐसे बांध रखा है जैसे कोई भेड़ बकरी हो। वीर है भैया तभी तो,
ये वही शेर है जिसने सबको परेशान कर रखा है। यहाँ भीगी बिल्ली की तरह बंधा पड़ा है। लोगों का शोर सुनकर घनश्याम दास बाहर आया। अभी वो कच्ची नींद में ही था, तभी उसकी नजर बाहर बंधे शेर पर पड़ी। बाप रे बाप, ये शेर मेरे घर में कहां से आया? अरे नहीं 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 नहीं, हाँ, कहीं रात के अंधेरे के कारण धोखे से मैं इसे तो नहीं पकड़ लिया है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? घनश्याम दास कुछ भी और कहता, इसके पहले ही उसके घर महल से सिपाही आ गए। क्यों, तुम ही हो घनश्याम दास? चलो, तुम्हें महाराज ने महल में बुलाया है। क्या मुझे? पर काहे भैया, मैंने क्या कर दिया है? मैं तो एक मामूली सा गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे तुम मामूली कहाँ हो, तुमने इस आदमखोर शेर को इतनी बहादुरी से पकड़ा है, तुम्हें तो महाराज इनाम देंगे। चलो चलो, देर मत करो, वहाँ सब तुम्हें देखना चाहते हैं। ये सुनकर घनश्याम दास की छाती और चौड़ी हो गई। वाह वाह वाह, क्या क्या सच में? लेकिन मगर फिर इस शेर का क्या होगा? क्या ये यहीं मेरे आंगन में खूंटे से बंधा रहेगा? अरे नहीं नहीं, इसे लेने तो अभी महल के कुछ खास शिकारी आएंगे। इसे महल में पालतू शेर की तरह रखा जाएगा। इससे महाराज की शान बढ़ेगी। तब तक इसे यहीं बंधा रहने दो, जब तक वो लोग आते नहीं। तुम हमारे साथ चलो। घनश्याम मजे में महल चला जाता है और इधर गांव के लोगों में खूंटे से बंधे शेर के चर्चे हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या हरी भरी घास है। उस रूखी सूखी घास से तो बेहतर ही है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मालिक के घर कभी ना जाऊं। खड़ूस कहीं का, न जाने कैसा विचित्र आदमी है वो। अरे बीनू भाई, तुम उस खूंटे से बंधे शेर को देखने गए कि नहीं गए? अरे उसके तो इतने चर्चे हैं गांव में कि क्या ही कहने। नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं गया, लेकिन मुझे जाना है। बड़े चर्चे सुने हैं उसके कि कैसे घनश्याम ने उसे मार मार के खूंटे से बांध दिया। बड़ा बहादुर निकला घनश्याम। जैसे ही चंपक ने अपने मालिक का नाम सुना, वो तो दंग ही रह गया। क्या बहादुर है ससुरा? वो कायर कब से बहादुर हो गया? अरे वो तो बस मुझे मारता है, वही उसकी सारी बहादुरी है। जरा इन लोगों के पास जाकर इनकी पूरी बातें तो सुनो, आखिरकार ये माजरा क्या है। अरे अगर उस शेर को देखना है तो शाम से पहले चले जाना दोस्त, वरना महल के सिपाही आकर उसे ले जाएंगे। सुना है महाराज उस खूंखार शेर को महल की शोभा बनाकर रखने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो जरूर जाऊंगा उसे देखने। अरे भाई, ऐसा अजूबा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। दोनों आदमी बातें करते हुए आगे चले जाते हैं और चंपक हैरान हो जाता है।